बोले कि कहाँ करना, ये जगह नहीं है आपका गिराने। एक बार मतलब हद हो गई, जब हद पार हो गई तब हमने गाड़ी रोका। हमने कहा जो आप कचरे का गाड़ी रोक दी है, पूरा गाड़ी रोक दिया। 6-7 गाड़ियाँ थी। हमने कहा अपने प्रभारी को बुलाओ या अपने वार्ड पार्षद को बुलाओ, जो है तुम्हारा प्रभार में उनको बुलाओ, वो जवाब देंगे ना क्यों गिरा है। या ये बेतिया राज की जमीन है तो यहाँ क्यों गिरेगा कचरा? कचरे के लिए तो ये नहीं है। बहुत देर तक टॉपिक ऐसे चला, उनके पूरे पदाधिकारी हैं, कोई डिसीजन वहाँ नहीं हो पाया। हमने सारी गाड़ियों को नगर परिषद कैंपस में लोडेड गाड़ियाँ थी कचरे से वापस ले गए। अपना अपने सभापति हो या जो हैं आपके जेई हैं, एडी है, सबको बुला के इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। ये गिराना 1 दिन 2 दिन में ये कोई सॉल्यूशन नहीं। बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है कल से ऐसा नहीं होगा, अंदर हम लोग गिराएंगे, रोड साइड में नहीं गिराएंगे। ये ऐसा पेपर बना है कि आप बेतिया राज से हमने इतना जमीन लिया हुआ है। हमने कहा रोड साइड तो नहीं लिया हुआ है, लोग को आने जाने का मतलब क्या ये रोड बंद कर देना है? आप लोग गिराइए कचरा, बेतिया से 1 किलोमीटर दूर गिराइए कचरा, या कचरा गिराना है तो एक बार सांसद महोदय के घर के सामने गिरा के देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है कि नहीं? एक बार जज साहब के घर के सामने, एक बार डीएम साहब के घर के सामने गिरा के दिखाइए, और उसके बाद हमारे घरों के सामने, चूंकि हमारा घर है बगल में ही हमारा घर है। हम लोग तो मान चुके हैं कि हम लोग कूड़ेदार नहीं रहते। हाँ, एक बार हाँ। उनको भी ये एहसास करा के दिखाइए। सही है कि नहीं? बिल्कुल। समस्याएं कुछ हैं ऐसी जिसको इस शहर के लोगों को एडमिट करना ही पड़ेगा, और ये शहर साफ रहेगा तो हम सब की जो है प्रशंसा है। और ये शहर अगर गंदा रहेगा मनीष, तो मैं तुम्हें बताऊं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ स्थिति ये है कि अगर पूरा शहर ही गंदा है, क्या चंगा। और चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का जितना भी कॉलेज है उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहेगा, और उस यूनिवर्सिटी की बाकायदा 100 बसें चलेगी जो हर एक छोटे छोटे बाजार में जाएगी, और वहां से बच्चों को कभी भी कोई भी जरूरत हो यूनिवर्सिटी आने का तो वो आधे भाड़े पर, यूनिवर्सिटी का उनके पास होगा और आधे भाड़े पे वो यूनिवर्सिटी आएंगे। बहुत सारा स्कूल कॉलेज ऐसा करता है और ये पॉसिबल है। लेकिन हम बिहार और चंपारण के लोग हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं सोचते। हम लोग वही कैडर, पार्टी और जाति के नाम पे वोट देते हैं, इसीलिए हमें समझते नहीं, इससे ऊपर तो उठना होगा नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस ये हमारा मेन मकसद है कि सबसे पहले सफाई पे हम लोग ध्यान देंगे, और उसके बाद मनीष तुम्हारे माध्यम से मैं फिर कहना चाहूंगा पूरे शहर वासियों को और पूरे चंपारण वासियों को, ये जिला टाउन है, ये जितना हम शहर वासियों का है उतना आप गांव वालों का भी। हाँ, ये मुद्दा होना चाहिए कि एक मनीष का शब्द जिम्मेवार नहीं होता है सही बात रखने का और कहने का। जिम्मेवारी हर सबकी जिम्मेवारी है, इसके लिए सब लोग आगे आए। यहाँ की गंदगी, यहाँ का धूल, यहाँ का डस्ट बच्चों को हार्म कर रहा है। हम लोगों को फिर भी पता है कि गाड़ियाँ चढ़ा लो, है ना, शीशा चढ़ा लो तो बच जाएंगे। बच्चे आज भी खेलना चाहते हैं, वो पॉल्यूटेड जगह पर अगर खेल रहे हैं तो उनको 100 बीमारियां हो रही हैं। लोग डॉक्टर साहब कहला रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ डॉक्टर साहब लोग कहला रहे हैं केवल बीमार लोगों के चलते, लेकिन उनका जिला बीमार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जिला बीमार है। इस चीज को प्लीज 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 दिव्येश भैया इसको आप कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूँगा, नगर परिषद का जो अभी लोगों ने पोल खोल रखा हुआ है, तो नगर परिषद इसके मामले में फेल है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कई बार बैठक हुई, कई बार योजना पास हुई, डीएम साहब ने आदेश किया, कल फिर बैठक हुई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम होगा या नहीं होगा इस बात की भी कोई गारंटी भैया। आपको मैं एक छोटा सा चीज तो रोक रहा हूँ। हमारे यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं रमन कुमार जी, मैं वैसा कर्मठी योगी पुरुष नहीं देखा हूँ। गजब। इवन बाबू पूर्व इवन है अभी, वो सुबह 3 बजे से व्यक्ति उठ जाता है सफाई के लिए। मैं और पश्चिमी चंपारण के जो जिला पदाधिकारी उनके बारे में कुछ बोलिए। उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो उनकी उपस्थिति में हो रहा है, उनकी उपस्थिति में हो रहा है। हमारे यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं वो सुबह 3 बजे उठ के सफाई के लिए निकल जाते थे। हम लोग को भी, हमारे यहाँ स्पेसिफाई कीजिए, पूर्वी चंपारण के है ना जो जिला पदाधिकारी महोदय रमन कुमार जी, मैं बताऊं वो सुबह निकल जाते थे 3 बजे और सीटी लेके, और लोग
शौचालय के लिए अगर बाहर निकल गए हैं, शौच के लिए बाहर निकल गए हैं, तो उनके साथ बैठ के हम लोग कहते थे क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे ऐसा ही तो कुछ नया आएगा। हम लोग को भी 20 दिन 25 दिन महीना भर समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये बदलाव नहीं होगा। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि बदलाव हुआ। बस इतना ही हम लोग एकला चलो, हम लोग कहना ऐसा ही चाहेंगे नहीं कि कहा बदलाव है। होगा, जरूर बदलाव होगा, लेकिन उस बदलाव में कुछ लोगों को अभी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम सबको भरोसा होगा तो बदलाव तुमसे होगा। मनीष, हम सब भाइयों का एक रिक्वेस्ट है कि जो भी तुम बातें करते हो वो करते रहना। एक ना एक दिन लोगों को समझ में आएगा, एक दिन ना एक दिन लोग ये समझेंगे कि हाँ कोई है हमारे बीच में जो हमारे मुद्दों को कहता है, रखता है। इसके लिए तुम प्रशंसा के पात्र नहीं हो, इसके लिए तुम वास्तव में सामाजिक धन्यवाद के पात्र हो। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बात हम वोट फॉर मनीष। चलिए।